मिर्जापुर नाम के गांव में पांडे नाम का एक गरीब बूढ़ा रहता था। वो एक बंडी पर जामुन रखकर बेचता था। जामुन भाई जामुन, मसाला जामुन, आओ भाई आओ माँ आओ, मसाला जामुन, यूं पुकारते हुए गली में घूमकर बेचता था। आने वाले लोगों को जामुन पर मसाला डब्बा में से मसाला डालकर देता था। पांडे का चाहत नाम का एक बेटा था। वो बेकार घूमते रहता था। दोस्तों के साथ मिलकर शराब पीना, जुआ खेलना, सिनेमा देखना, इसके अलावा वो कुछ नहीं करता था। ये बात जानकर पिता जितना भी उसे समझाते वो सुनता ही नहीं, ऊपर से उल्टा जवाब देता था। क्या है पिताजी, आप क्या करोड़ों कमा कर रखे हो कि मैं बैठ के खाऊं? जब देखो वो बेकार जामुन ही तो बेचते हो। मुझे कहीं पर भी नौकरी नहीं मिल रही है तो मैं क्या करूं? पहले 2000 रुपए दो खर्च के लिए, कहकर पैसे लेता। एक दिन वाइन शॉप के पास वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर शराब पी रहा था। इतने में शराब खत्म हो गई। चाहत, छे खत्म हो गई, अब और पीना हो तो पैसे नहीं है। मेरे पिताजी जो पैसे दे रहे हैं वो कोई चीज के लिए काफी नहीं है, यूं कहा। तब उसका दोस्त, रे आजकल तुम्हारा फ्रस्ट्रेशन बढ़ते जा रहा है, उसका कारण है पैसों की कमी। मैं तुम्हें आसानी से पैसे कमाने का प्लान बोलता हूँ, करोगे क्या? यूं कहा। चाहत, आसानी से पैसे कमाने का काम, वो क्या है रे? बताओ बताओ, यूं कहा। तब वो किसी को फोन मिलाकर कुछ बात किया। वो आया। दोस्त उसे चाहत से मिलाकर, मैंने कहा था ना वो यही है, अपना ही है, अपने दोस्त को पैसे कमाना है, यूं आने वाले इंसान से कहा। तब वो, मेरा नाम कुलदीप है, पैसे कमाने के लिए दुनिया में बहुत रास्ते हैं, उसमें से एक मैं कह रहा हूँ, सुनो। बस ये है कि जो लाभ मिलेगा उसमें दोनों बांटेंगे, ठीक है ना? कहते हुए उसे प्लान बताया। चाहत, वाह, आइडिया तो बहुत अच्छा है, मैं अभी से काम शुरू करता हूँ, यूं कहा। फिर चाहत घर जाकर पिता से, पिताजी अब मुझे कहीं काम नहीं मिलेगा, ये समझ आ गया है। आपको भी आराम करने का समय आ गया है, इसलिए अब से हमारे बंडी पर जामुन मैं बेचूंगा। इतना समय खराब करके मैंने गलती कर दी, अब से सुधर जाऊंगा, यूं कहा। बेटे में आए इस बदलाव को देखकर पिता ने खुशी से हाँ बोला। अगले दिन चाहत बंडी ढकेलते हुए, हाँ जामुन भाई जामुन, मसाला जामुन, आओ भाई आओ आओ आओ, कहते हुए गांव में घूम रहा था। तब कुलदीप आकर एक मसाला डब्बा उसे देते हुए, जो मैंने बोला याद है ना, हमारे लोग जब आएंगे तो ये पूरी डाल कर देना, मामूली लोग आएंगे तो मामूली पाउडर डाल के देना, हमारे लोग जब आएंगे तो बोलेंगे आकाश में आज अच्छे बादल छाए हुए हैं, वही हमारा कोड है, समझ गए ना? कहकर चले गया। चाहत की बंडी के पास लोग आकर मसाला जामुन खाने लगे। इतने में एक आकर, आकाश में आज अच्छे बादल छाए हुए हैं, यूं कहा। चाहत उसे तुरंत जामुन पर एक और मसाला डालकर दिया। वो 2000 का नोट देकर चले गया। वैसे चाहत रोज जामुन पर मामूली लोगों को बेचने के साथ साथ कोड बोलने वाले लोगों को दूसरा मसाला डालकर फल देने लगा। एक दिन एक युवक बंडी के पास आया। वो, आकाश में आज अच्छे बादल छाए हुए हैं, यूं कहा। चाहत तुरंत उसे वो मसाला डालकर जामुन दिया। वो उसे सूंघकर जोर से विजिल मारा। बस वहाँ कुलदीप को पकड़कर पुलिस वाले उनके साथ पांडे आया। वो, रे मैं मुफ्ती में पुलिस ऑफिसर हूँ रे, तुम पर कंप्लेंट देने वाले तुम्हारे पिता ही हैं। उन्हें घर पर बंडी पर तुम्हारा स्पेशल मसाला डब्बा देखकर शक हुआ तो हमें बताए, तब हम इस कुलदीप को बताए। ये एक बड़ा गंजा नशे की चीजों का व्यापारी है, तुम जैसे लोगों को पैसों की लालच दिखाकर ऐसे करता है। तुम्हारे पिता का चेहरा देखकर इस बार तुम्हें छोड़ रहा हूँ, फिर अगर गलती किए तो दंड से नहीं बच पाओगे। कहकर कुलदीप को लेकर चले गया। अपने गलती का एहसास करते हुए पिता से माफी मांगकर उस दिन से ईमानदारी से जामुन के फल बेचते हुए चाहत जीने लगा।